मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एंटी माफिया अभियान की वजह से रेत ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से प्रदेश के रेत ट्रांसपोर्टर कड़ी मार झेल रहे हैं। शासन की ओर से खनन माफियों पर कार्रवाई न करते हुए रेत ट्रांसपोर्टरों की गाड़ी को ओवरलोड के नाम पर पकड़कर राजसात करने का आदेश रेत ट्रांसपोर्ट बेबुनियाद बता रहे हैं। रेत ट्रांसपोर्टर साफ कह रहे हैं कि अवैध रेत माफियों पर कार्रवाई करें, लेकिन रेत ट्रांसपोर्टरों को उनसे कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पूरे प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खनन माफिया, रेत माफिया, दवा माफिया, राशन माफिया, भू माफिया और अवैध कब्जे करने वालों पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्रवाई जारी है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने विशेष तौर पर रेत माफियों पर लगाम कसने की बात कही है। इसी निर्देश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में रेत खनन पर कार्रवाई न करते हुए रेत ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल रेत ट्रांसपोर्ट खदानों से अपनी गाड़ियां भरकर विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचते हैं। बाकायदा इसके लिए रॉयल्टी भी दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक समान कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है और ओवरलोडिंग के नाम पर रेत ट्रांसपोर्टरों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, जबकि यह कार्रवाई नदियों से अवैध रूप से रेत निकालने वाले रेत माफियों पर की जानी थी। इसके उलट प्रशासन ने रेत माफियों की जगह रेत ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है, जिससे सभी रेत ट्रांसपोर्टरों ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में अघोषित हड़ताल कर दी है और अपने वाहनों को चलाना बंद कर दिया है। इंदौर रेत व्यापारी एसोसिएशन के सचिव मनीष अजमेरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रदेश के सभी खदानों को बड़ी व्यापारियों को नीलाम कर रहे हैं और कार्रवाई छोटे ट्रांसपोर्टरों पर की जा रही है। लगातार छोटे ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों को ओवरलोडिंग के नाम पर पकड़ लिया जाता है और चालानी कार्रवाई के साथ वाहन को जब्त कर लिया जाता है और राजसात करने की धमकी दी जाती है। यही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी बड़े खनन माफियों को बचा रहे हैं और छोटे ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कि शिवराज जी सरकार के द्वारा जो अभी हाल ही में जो फरमान और तुगलकी आदेश जारी किया, उसके चलते पूरे मध्य प्रदेश के खनिज से जुड़े हुए जितने व्यापारी हैं, जितने रेत ट्रांसपोर्टर हैं, जितने गिट्टी ट्रांसपोर्टर हैं, ये सभी परेशान हैं। माफियाओं पे कार्रवाई हम भी चाहते हैं। अवैध खनन बंद हो, ये मांग हमारी रेत एसोसिएशन की हमेशा से रही है। ओवरलोड ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगे, ये मांग हम बरसों से करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 16 वर्षों के शासन में माननीय शिवराज जी ने कभी भी अवैध खनन करने वाले ठेकेदारों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। खनन का काम जो है वो ठेकेदार के द्वारा किया जाता है। कोई ट्रांसपोर्टर खदान में जाके खनन नहीं करता है। ट्रांसपोर्टर उस रेत के माल की कीमत को चुका के रॉयल्टी लेकर, रॉयल्टी चुका कर वो ट्रांसपोर्टेशन करता है और अवैध खनन के नाम पर कार्रवाई की जाती है ट्रांसपोर्टर पे, जबकि ठेकेदारों को बचाने का प्रयास किया जाता है। अब रही बात ओवरलोड के नाम पे कार्रवाई की, तो ओवरलोड हम भी नहीं चाहते हैं कि ओवरलोड कोई भी ट्रांसपोर्टर लाए, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते और कोई स्पष्ट नीति के अभाव में हर व्यापारी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते ओवरलोड लाने को मजबूर है। यदि सरकार, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हम पिछले 16 वर्षों से शिवराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार खदान से रेत की मात्रा निर्धारित कर दे या खदानों पे कांटे लगा दे, टोल कांटे लगा दे, लेकिन आज तक विकास का ढिंडोरा पीटने वाली शिवराज सरकार ने टोल कांटे लगाना तो दूर, खदान पे रेत की मात्रा भी निर्धारित नहीं की। अब परिणाम स्वरूप हर व्यापारी अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते ओवरलोड लाने को मजबूर है और ओवरलोड के नाम पर अभी शिवराज जी ने जो फरमान जारी किया है, उसमें ओवरलोड गाड़ियों को जब्त करके और उन पर राजसात की कार्रवाई करके गाड़ियों को नीलाम करने और उन गाड़ी मोटर मालिकों पर FIR दर्ज करने। तो क्या मैं शिवराज जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश भर के ये जो खनिज परिवहन करने वाले स्वामी हैं, वाहन स्वामी हैं, क्या ये माफिया हैं? क्या ये चोर हैं जो सरकार को हर चीज़ में, चाहे वो रोड टैक्स हो, बीमा परमिट हो, हर चीज़ में टैक्स दे के और हम फिर भी चोर हो गए? शिवराज सरकार में माफिया व्यापारी हो गए और व्यापारी माफिया हो गए।
मामले में मनीष अजमेरा का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन में एक अलग ही कानून बनाते हुए रेलों के माध्यम से रेत का व्यवसाय शुरू किया है, जिसमें होशंगाबाद से रेत भरकर इंदौर के मांगलिया डिपो पर उतर जाती है, जिसमें ना तो किसी प्रकार की रॉयल्टी दी जाती है और रेलवे के पास एक कोयले को छोड़कर किसी दूसरे प्रकार के खनिज के परिवहन की अनुमति नहीं है। ऐसे में रेत की कालाबाजारी खुद शिवराज सिंह के आसपास बैठे अधिकारी और कर्मचारी ही कर रहे हैं। सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, शिवराज जी के इस नए फरमान से गाड़ी राजसात करने और एफआईआर दर्ज करने और नीलाम करने से सारे व्यापारी त्रस्त हैं। आज कोई भी मोटर मालिक व्यापार करने बैठा है, यदि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको माफिया बता के, उसको चोर बता के सरकार कार्रवाई करती है, तो निश्चित रूप से इसके सब खिलाफ है। देवास में ज़िले के सारे ट्रांसपोर्टरों ने इस मामले में हड़ताल कर दी है और होशंगाबाद, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, ये सभी जगहों के व्यापारी अघोषित रूप से अभी हड़ताल पर हैं। अघोषित रूप से अभी हड़ताल की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस कार्रवाई से रोष जताते हुए सभी मोटर मालिकों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो रेती के दाम 45 से 50 रुपये फुट हो गए थे, वो दाम आज बढ़ के 65 से 70 रुपये फुट हो गए। तो इसके कारण आम जनता पे महंगाई की मार अलग पड़ रही है। दूसरा, ट्रांसपोर्टर बर्बाद है। पिछले 2 वर्षों में लॉकडाउन के चलते मोटर मालिक वैसे भी बर्बाद हो चुका है। निर्माण उद्योग, जो सरकारी आंकड़े हैं, निर्माण उद्योग माइनस जीडीपी में चला गया है। नहीं सर, ट्रांसपोर्टर को भी लॉस हो रहा है। नहीं, आपने बिल्कुल सही विषय उठाया। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की जो नीति है, वो नीति चंद लोगों के हाथों में व्यापार सौंपने की रही है और उसी का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के चलते अभी होशंगाबाद के जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा इंदौर तक बाय ट्रेन वैगन से रेती लाई जा रही है। इसके कारण ये हुआ है कि इंदौर से जो आज 1000 ट्रांसपोर्टर, 1200 ट्रांसपोर्टर जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो होशंगाबाद या नेमावर जहाँ से भी माल लाते थे, अब उनके व्यापार पे असर पड़ा है और कुल मिला के किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा व्यापार चला गया है। इसके कारण कई लोग बेरोजगारी की कगार पे हैं, कई लोग आर्थिक रूप से बर्बाद होने की कगार पे हैं। शिवराज सरकार इस मामले में, जहाँ तक आपने जो सवाल उठाया, माइनिंग का कोई भी रेलवे के लॉ में कहीं भी माइनिंग में कोयले के अलावा किसी भी चीज़ को परमिशन नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि फिर रेलवे ने रेत की नहीं, देखिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। एनजीटी की रोक रहती 4 महीने, जून से लेकर सितंबर तक। ये पूरा मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि खनन पे एनजीटी की रोक है और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में एनजीटी की रोक है। लेकिन इस रोक के बावजूद खदानों में से खनन जारी है। क्या ये शिवराज सरकार को नज़र नहीं आता? क्या वहाँ के जिला प्रशासन को, जिला कलेक्टरों को नज़र नहीं आता? ये किसके संरक्षण में अवैध खनन क्या मतलब? जब एनजीटी की रोक है और उस रोक के बावजूद खदानों में से यदि खनन हो रहा है, तो वो अवैध खनन किसके संरक्षण में? यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। क्या माना जाए, प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं खनन माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, देखिए, ये ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी चेन है। सरकार की कभी मंशा नहीं रही कि अवैध खनन को रोका जाए या ओवरलोड को रोका जाए। यदि मंशा होती तो सरकार अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर टोल काटों का खड़ा कर देती, लेकिन वो खुद नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके नाम पर, ओवरलोड के नाम पर और अवैध खनन के नाम पर जो छोटे मोटे व्यापारियों को परेशान करना, उनसे वसूली करना, हर विभाग की हफ्ता वसूली होना, ये बंद हो जाएगा यदि अगर ये सब हो गया तो। बहरहाल अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार रेत ट्रांसपोर्टरों को किस प्रकार राहत देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज, इंदौर।